आज 9 जुलाई 2026 है। दिन है बृहस्पतिवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। मैं आज पेनी स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ। इस कंपनी के बारे में इसलिए बात करने वाला हूँ क्योंकि इस कंपनी ने अपना 90% का जो कर्ज है, जो लोन है, वो पे कर दिया है। और कंपनी का टारगेट है, लक्ष्य है कि इसी तिमाही में जो बचा कुचा लोन है उसे भी जल्द पूरा कर देंगे। यानी कि जो 10% लोन बचा हुआ है उसे भी कंपनी का लक्ष्य है कि इसी तिमाही में पूरा किया जाएगा। इस कंपनी का नाम है पीसी ज्वेलर्स। और मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी का इंट्रोडक्शन देना चाहिए, क्योंकि लोगों को मालूम है कि पीसी ज्वेलर्स किस सेक्टर में काम करती है। फिर भी ये कंपनी ज्वेलरीज को बेचती है, डायमंड ज्वेलरीज को बेचती है, गोल्ड ज्वेलरीज को बेचती है। और इस कंपनी ने अपना 90% जो लोन कर्ज है वो पे कर दिया है। और सिर्फ जो बाकी है 10% उसे इस तिमाही में कंपनी पे कर देगी। ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के अपने शेयर होल्डर्स को दे रही है। यदि आज की बात करूं तो आज इस कंपनी का शेयर प्राइस है 10 रुपीज़ 69 पैसे का। और आज इस कंपनी ने 11% का रिटर्न निकाल के दिया। इसका रीज़न, इसका कारण ये है कि कंपनी अपना 90% लोन पे कर चुकी है। और कंपनी ने ये बताया है कि जो भी लोन बचा हुआ है वो इसी तिमाही में, यानी कि 10% जो लोन बचा हुआ है वो इसी तिमाही में पूरा किया जाएगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखना, तभी किसी भी कंपनी में अपना पैसा लगाना। यदि बात की जाए पीसी ज्वेलर्स की, तो जब मार्केट डाउन था, जब मार्केट लाल था, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी में भारी गिरावट देखने को मिली, स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिली 41.15% की। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 18 रुपीज़ 43 पैसे का, जो आज के दिन है 10 रुपीज़ 69 पैसे का। तो आपके पास तो समय है, क्योंकि आज 11 रुपये के आसपास का शेयर है। एक साल पहले 19 रुपये के आसपास का शेयर था। और जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया होगा उसे इस कंपनी ने निराश किया। लेकिन 5 साल पहले जिन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, कंपनी ने बिल्कुल भी मायूस नहीं किया है, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने 294% का रिटर्न निकाल के दिया। बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल के दिया 5 साल में। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 2 रुपीज़ 58 पैसे का, जो आज के दिन है 10 रुपीज़ 69 पैसे का। तो जिससे भी 5 साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 5 साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने लॉन्ग टर्म में मालामाल किया है। क्योंकि 2 रुपये का शेयर आज के दिन है 10 रुपये के आसपास का। ये तो बात है कंपनी की शेयर प्राइस की और रिटर्न की। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 19 रुपीज़ 43 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 7 रुपीज़ 45 पैसे का। लेटेस्ट अपडेट बता चुका हूँ कि कंपनी ने अपना 90% जो लोन कर्ज है वो पे कर चुकी है। और इसी तिमाही में जो लोन कर्ज बचा हुआ है वो कंपनी पे कर देगी, क्योंकि कंपनी ने ये लक्ष्य बनाया है। यदि मैं इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखूं तो 2024 में इस कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था 1:10 के रेशियो में। यानी जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर रहा होगा, कंपनी ने 10 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर दिए थे। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 9,361 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। मिड कैप की कंपनी में अच्छाइयाँ ये होती हैं कि इसमें ना तो बहुत कम कैपिटल लगा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा कैपिटल लगा होता है। और इन कंपनियों में जो जोखिम होता है, नुकसान की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो कम होती है। और ये कंपनी एक मीडियम टर्म का जो रिटर्न है, ना तो बहुत कम और ना ही बहुत ज़्यादा,
दे पाती है अपने शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 1.07 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी है 51.82 का। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेके 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी है उसका जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी यानी कि कंपनी ने कितना लोन कर्ज ले रखा है आपकी इक्विटी पे यानी कि आपके पैसे पे। तो इस कंपनी का लोन कर्ज 0.14 है, बहुत ही कम है, और जो भी बचा हुआ है कंपनी इसी तिमाही में पूरा कर देगी। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी यानी कि आपके पैसे के बिहाफ में कंपनी ने कितना कमाया एक साल में, यानी कि कंपनी ने पैसा लगाया और कितना कमाया। इस कंपनी का आरओई है 8.74% का, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को आप देखें तो आरओई जरूर देखें क्योंकि बताता है कि कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में कंपनी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताता है कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर यानी कि आपके प्रति व्यक्ति शेयर पर कंपनी ने 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का ईपीएस बहुत ही कम है, 0.74 है। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.0% है, यानी कि ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देती। वैसे शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। बुक वैल्यू 9.03 है। बुक वैल्यू का मतलब होता है कि यदि कंपनी अपना जो सारा संपत्ति है, सारा जो एसेट है वो बेच दे और अपने जो लायबिलिटीज है यानी कि देनदारी है उसको पे कर दे, उसके बाद जो बचता है वो हर हर शेयर होल्डर्स को कितना कितना पैसा जाएगा ये सब करने के बाद। और यदि कंपनी का बुक वैल्यू बढ़ रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात होती है। फेस वैल्यू है 1। फेस वैल्यू का मतलब होता है कि जब कंपनी ने पहली बार अपने शेयर को लॉन्च किया था तब उसकी कीमत क्या थी। इसका कंपनी की ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है। जानते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 946 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 2372 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 153 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 578 करोड़ का। जानते हैं पीसी ज्वेलर्स में किसका कितना पैसा लगा हुआ है। तो साफ है रिटेलर्स यानी कि आम पब्लिक, हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 43.47% का। प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 38.49% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जैसे कि फॉरेन बैंक, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 13.28% का। बीआईआई जैसे कि घर के जो बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 4.63% का। म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 0.12% का। तो आपने भी देखा पीसी ज्वेलर्स रिटर्न के मामले में लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं कर रही है, क्योंकि बहुत ही अच्छे रिटर्न निकाल के दे रही है लॉन्ग टर्म में। और सबसे अच्छी बात है कि आज भी 10 रुपये का शेयर प्राइस है और कंपनी जल्दी ही अपने लोन को जो बचा हुआ है उसे पे कर देगी। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तब जाकर ये अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।